अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, प्यारी प्यारी अज़ीज़ तालबात, बिलाशुबहा आप सब लोग जन्नत के रास्ते पर रवा और दवा हैं। इस राह में आने वाली सारी रुकावटें और मुश्किलें खुदाया आप सब के लिए, हम सब के लिए आसान फरमा। जैसा कि आपने अभी सुना, बड़ी कीमती बातें हमारे शेख आप सबको नसीहत फरमा रहे थे। ये दौर फितनों का दौर है। आज फितने दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। ज़बान में फितना, आँख में फितना, अक़ल में फितना, जिस्म में फितना, मामलात में फितना, हर जगह फितना है। अल्लाह ताला हम सबको इन फितनों से बचाए, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही वो चंद आयात हैं जिसको सबसे पहले नाजिल किया था, और आज इसी चंद आयात की वजह से पूरी दुनिया में आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम को चमकता हुआ देखते हैं। गो कि हर तरफ से यलगार भी जारी है। ये चंद आयात जिस वक्त नाजिल हुई, मेरी कौन बहन बता सकती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ पर थे? माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गारे हिरा में थे। और जब आप पर ये आयात नाजिल हुई, आप बेइंतहा दहशत में मुब्तला हो गए, घबरा गए, और घबराहट की आलम में घर आकर अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का ख़तरा है। अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया? मेरी बहनों, चादर उड़ा दिया, ढक दिया। पढ़ा ये चीज़ आपने? आज एक शख्स आपके घर में, आपका भाई, आपका वालिद घबराहट के आलम में आए और ऐसा ही कहे, हमारा क्या सुलूक, क्या बर्ताव हो सकता है, क्या उम्मीद की जा सकती है? इस ज़माने की औरतें होती तो कहती, मेरी बात तो आप मानते नहीं, जब देखो इधर, जब देखो उधर। कभी मानते तो ये हालत ना होती। मतलब ये आज के ज़माने की औरतें अपने शौहरों पर अपना रौब और दबदबा कायम करने की हर तरह से कोशिशें करती हैं। अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई बहस नहीं किया, चादर उड़ा दिया। और जब आपका डर और खौफ चला गया तो क्या कहने लगी? आप क्या कह रहे थे? इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा है। कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीका अबदा, अल्लाह आपको कभी जलील ना करेगा, अल्लाह आपको कभी रुसवा ना करेगा। इन्नका लतसिलुर रहिमा, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी जान को ख़तरा है, आपकी जान को नुकसान पहुंच सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं।
एक औरत जात होकर, एक खातून होकर किसको समझा रही हैं? जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मतलब क्या हुआ? अगर एक औरत तरबियत याफ्ता है, तालीम याफ्ता है, तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात से निपट सकती है और उस मुश्किल को भी आसान बना सकती है। व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़री ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबुल हक़। इस मदरसे में, इस दीन के मरकज़ में मेरी बहनों, आपको यही तालीम दी जाती है, इन्हीं हिम्मतों और हौसलों की तालीम दी जाती है जिसे आपको अपने घर के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर लागू करने की ज़रूरत है। अगर आपने हकीकत में यहाँ सीखा है, तरबियत हासिल किया है, यहाँ के वलमा से फ़ायदा उठाया है और यहाँ के कीमती वक्त से फ़ायदा उठाया, ऐसा मंजर आप भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, डर गए और घबराहट के आलम में घर जाते। मगर एक बाहिम्मत और हौसला खातून का किरदार जो होना चाहिए, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो करके दिखाया। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके घर में, हमारे घर में अगर किसी की जान चली जाए, कोई दुनिया से चला जाए, हम लोगों का क्या मंजर होता है? रोना, धोना, चीखना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर जब इंसान इल्म दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता होता है तो उसका रिजल्ट और कुछ होता है। बेटा वफात पा गया, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहलाकर, धुलाकर, कफनाकर घर के एक कोने में रख देती हैं। उनके शौहर अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के वक़्त आकर पूछते हैं, बेटा कैसा है? कहने लगी, बेटा आराम कर रहा है। बच्चे को बुखार था, उन्होंने सोचा, ख्याल किया कि ठीक है आराम कर रहा होगा। खाया पिया, पूरी रात गुजर गई। मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं हंसी मजाक में गुजर गए। सुबह जब वापस जाने लगे, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती हैं? ये इस्लामी तरबियत देखो। आज जो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, हमारी पर्दा नशी ख़वातीन को क्या फरसूदा निज़ाम का क़ायल बताते हैं। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अगर कोई शख्स आपको कोई चीज़ बतौर अमानत दे, उसे वापस मांगे, तो आपका क्या इरादा है? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कहने लगे, पूछने की क्या बात है, अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तउद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अमानतों को अहले अमानत के सुपुर्द कर दिया करो। और मेरी प्यारी बीवी, इसमें पूछने वाली बात क्या है? जिसकी जो चीज़ है वो मांग रहा है, उसे वापस कर दीजिए। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ओ मेरे प्यारे शौहर, जिस अल्लाह ने आपको बेटा दिया था, आज उसे वापस मांग लिया है, आपका क्या इरादा है? आपका क्या ख्याल है? इतना सुनना था। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थर 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 कांपने लगे, रोने लगे और कहने लगे, ओ मेरी प्यारी बीवी, सब्र और इस्तिकामत में मैं मुझ मर्ज़ पर तू एक बाजी लेकर चली गई। एक खातून है, उम्मे सुलैम क्या है? खातून है, औरत जात है। और औरत जात कितना कमजोर वाक़े है यह आप बखूबी समझती हैं। मगर हिम्मत देखो, हौसला देखो, आज़म देखो। बेटा चला गया और कह रही है कि जिसकी अमानत है उसको वापस कर दो। ये सोच कहाँ से मिली? ये फिक्र कहाँ से मिली? ये दीन इस्लाम की बरकत है, ये इस्लाम की खूबी है। आप भी अपने घरों में इस तरह के इस्लाम की जो खूबियाँ हैं उसे आम करो, इस्लाम आम हो जाएगा। मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान करीम में, आप सूरह फातिहा से पढ़ते जाओ सूरह नास तक, कहीं नहीं कहा कि आप अल्लाह से हुकूमत मांग लो, दौलत मांग लो, कोई और चीज़ मांग लो। एक हुक्म दिया, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मुझको इल्म ज़्यादती अता फरमा। और यही तो वो इल्म है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देकर, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, सारी
सारी चीज़ें, इल्म दीन भी सिखलाया और दुनिया की तमाम चीज़ों को सिखलाया। सिखलाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, फरिश्तों से सजदा कराया। इतना मजबूत और इतना मुस्तहकम चीज़ है ये। हुक्म दिया, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मुझको इल्म ज़ाती अता फरमा, अल्लाह मुझको इल्म ज़ाती अता फरमा। यह अल्लाह का नूर है, इसके लिए अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मेरी बहनों दुआएं मांगो, अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। यह बहुत बड़ी ताकत और क़ुव्वत है। एजुकेशन इज़ अ ग्रेट पावर फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस दुनिया में अगर अपनी ताकत और क़ुव्वत का लोहा दुनिया से मंगवाना चाहते हैं, खुदा की कसम इल्म दीन के साथ साथ इल्म दुनिया को भी मजबूती से पकड़ लो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये इल्म दीन है, ये इल्म दुनिया है। तमाम उलूम अल्लाह की तरफ से है और बहैसियत मुसलमान दुनिया के हर उलूम को हासिल करना चाहिए और उसको उस पर अमल करना चाहिए। इसलिए मेरी बहनों, इस मैदान में मुशक्क़तें भी हैं, परेशानियां भी हैं। उन मुशक्क़तों और परेशानियों को बर्दाश्त करो, सब्र करो, मेहनत से इल्म हासिल करो, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करो, मुअल्लिमात की इज़्ज़त करो, आपके मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके हक़ में दुआएं किया करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ ताकि वो आसानियाँ आपको भी मिल सकें। बहुत सारे मदरसों में लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से बदगुमान, एक दूसरे के ख़िलाफ़, तलबा मुअल्लिमात के ख़िलाफ़, मुअल्लिमात तलबा के ख़िलाफ़, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़, इस तरह से पूरे माहौल को तबाह बर्बाद और बदगुमानी का शिकार करके हलाक बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसी सारी बुराइयाँ जो आपके मदरसे को नुकसान पहुँचाए, आपके तालीम गाह को नुकसान पहुँचाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उसकी खुशनुदी के खातिर उखाड़ कर अपने समाज और माशरे से फेंक दें। हर एक की इज़्ज़त करें। हम सब इंसान हैं, हमसे ख़ताएँ भी होती हैं, हम उन ख़ताओं को नज़रअंदाज करें और रब से हर एक के लिए दुआ करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहें कि अल्लाह हम सबको इस्लाम वालियाँ बना दे, इस्लाम वाला बना दे। यकीन जाने, एक बेटी अगर तालीम याफ्ता हो गई, दीन इस्लाम से आरास्ता पैरास्ता हो गई, उसकी बदौलत न जाने कितने ख़ानदान तरबियत याफ्ता हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और एक पढ़ी लिखी मुवहिदा खातून वो कई लोगों को तौहीद की दावत बआसानी के साथ दे सकती है और अपने समाज और माशरे से शिर्क और बिदातों को दूर कर सकती है। इसलिए मेहनत से हासिल करें। यहाँ का हर लम्हा और हर वक्त आप सबके लिए बड़ा कीमती है। इसे खेल में कूद में हरगिज़ ना ज़ाया करें, बात में लहू लईब में हरगिज़ ना ज़ाया करें। यहाँ का एक एक मिनट आपके लिए बड़ा कीमती है। इसे मेहनत से कुरान सीखने में, इल्म तजवीद सीखने में, फ़िक़्ह सीखने में, अहादीस सीखने में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ करें। अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, अपने मुअल्लिमात से भरपूर फ़ायदा उठाएं और उनके हक़ में हमेशा दुआएं करते रहें। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए, अल्लाह हम सब की नेकियों को कबूल फरमा, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदारिस और मकातिब की हिफाजत फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।